सिलबट्टा कभी भारत देश के हर घर की रसोई की जान हुआ करती थी। सिलबट्टे से ही हमारे देश की रसोई की पहचान हुआ करती थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे सिलबट्टा गायब होने लगा हिंदुस्तान से। प्राचीन काल से ही सिलबट्टा लगभग हिंदुस्तान के हर गांव में, हर घर में, हर शहर के घर में पाया जाता था। लेकिन अब वो लगभग ख़त्म ही हो चुका है, क्योंकि उसकी जगह आज की आधुनिक विज्ञान की टेक्नोलॉजी मिक्सर ने ले ली है। तो आइए जानते हैं आज कि क्या है सिलबट्टे के पीछे का विज्ञान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकी बलराम सिंह। देखिए, सबसे पहले सिलबट्टे के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि हमारा देश भारत इस पृथ्वी पर कितना पुराना है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि अमेरिका लगभग 250 वर्ष पुराना है, ब्रिटेन लगभग 2000 वर्ष, फ्रांस लगभग 2500 वर्ष पुराना है, जर्मनी लगभग 3000 वर्ष, और इनमें सबसे ज़्यादा पुराना अगर कोई देश माना जाता है तो वो है इटली, जिसे पहले रोम के नाम से भी जाना जाता था, और ये लगभग 4500 वर्ष पुराना है। इससे पुराना कोई देश इस पृथ्वी पर नहीं है। लेकिन अगर भारत के बारे में जाने, समझें और विचार करें तो ये माना जाता है कि हमारा देश भारत, देखिए, इसकी खोज की अगर बात की जाए तो भारत को तब से जाना जाता है जब से भरत नामक व्यक्ति की खोज हुई थी। और भरत लगभग आज से करीब 8.5 करोड़ वर्ष पहले का माना जाता है। अब ज़रा ये सोच कर देखिए, 8.5 करोड़ वर्ष पुराना देश इस पृथ्वी पर बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना किसी चिकित्सा व्यवस्था के, बिना किसी कानूनी व्यवस्था के, बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के जिंदा कैसे रहा आज तक। कुछ तो रही होगी हमारे भारत की टेक्नोलॉजी। अब देखिए, हमारे देश में जितने भी ऋषि मुनि हुआ करते थे, आज जैसे वैज्ञानिक हैं, नई नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं, हमारे ऋषि मुनियों को सिर्फ पूजा पाठ करते हुए, यज्ञ और हवन करते हुए दिखाया जाता है। शायद इसीलिए हम उन्हें अब नकारते जा रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन सच तो ये है कि हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे पहले के, वो काफ़ी वेदों के ज्ञाता हुआ करते थे, चाहे वो ऋग्वेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो। और ये कह सकते हैं कि वो एक महान वैज्ञानिक भी हुआ करते थे। जब भी देखिए, हमारे देश में जो भी वस्तुएं बनी घर के लिए, उपयोग में लाने के लिए, वो उन्हीं लोगों की देन है, उन्होंने ही बनाई है। अब रही बात ये कि आज की जो आधुनिक विज्ञान है, ये प्रकृति को मद्देनज़र नहीं रखते हुए, प्रकृति को ध्यान में नहीं रखते हुए जो भी टेक्नोलॉजी का आविष्कार करते हैं, जो भी कुछ बनाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्रकृति का नुकसान होता है, और उससे भी ज़्यादा नुकसान होता है
उन्हें उपयोग में लाने वालों का, हमारे स्वास्थ्य का। लेकिन पहले के जो वैज्ञानिक हुआ करते थे, जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो बहुत ही ध्यान से प्रकृति और मानवता को कोई नुकसान न पहुँचे, ये बातें ध्यान में रखकर कोई भी टेक्नोलॉजी का आविष्कार करते थे। अभी बात करते हैं सिलबट्टे की। देखिए, मिक्सर ग्राइंडर जो है, उसे जब हम उपयोग में लाते हैं, उसे जब हम चलाते हैं, मसाले, आयुर्वेद में मसालों का मतलब जो है, आज हम सिर्फ मसाला स्वाद के लिए मानते हैं, लेकिन मसाले जो है वो एक जड़ी बूटी के तौर पर माना जाता है आयुर्वेद में। जो भी हमारे रसोई में जो कुछ भी मसाले होती है, चाहे वो कुछ भी हो, तो मसाले जो हैं वो काफ़ी औषधियों के रूप में मानी जाती थी, और एक तरह से ये औषधियाँ ही है, और इसका वर्णन भी है आयुर्वेद में। अब रही बात कि जब मिक्सर में मसालों को हम पीसते हैं, सबसे पहले देखिए नुकसान तो होता है ये कि उसमें बिजली लगती है। दूसरी बात, जब भी किसी वस्तु को, खाने की वस्तु को बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति के साथ उसे परिवर्तन किया जाता है, उसे पीसा जाता है, तो उसके बहुत सारे गुण जो है वो हीट होने के कारण और काफ़ी ज़्यादा तेज़ गति से चलने के कारण नष्ट हो जाते हैं। तीसरी बात यह है कि जब हम उसे मिक्सर को चलाते हैं तो हम कुछ भी काम नहीं कर रहे होते हैं, हम बस खड़े होकर देखते हैं। तो ये ना तो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और ना ही प्रकृति के लिए लाभदायक है। अब आते हैं सिलबट्टे की तरफ। देखिए, सिलबट्टे खासकर माताओं और बहनों के लिए, काफ़ी ध्यान से सुने, उनके लिए काफ़ी उत्तम है ये। सिलबट्टे जो है, प्रकृति की गति देखिए धीमी गति है, और इसीलिए पहले के महान वैज्ञानिक ऋषि मुनि हर एक चीज़ का आविष्कार इसी तरह से करते थे जो कि धीमी गति से चलने वाली हो। सिलबट्टे पर जब औषधियों को रगड़ा जाता है, पीसा जाता है, यानी मसालों को पीसा जाता है, तब वो धीरे धीरे पिसती हैं। तो उनके जो भी औषधीय गुण होती है वो लगभग जीवित रहते हैं, कुछ भी नष्ट नहीं होते हैं। अब आते हैं स्वास्थ्य पर। तो जो भी माताएं या बहनें सिलबट्टे का उपयोग करती हैं मसाले पीसने के लिए, तो देखिए उनके पेट का एक्सरसाइज होता है, यूटेरस का एक्सरसाइज होता है। और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि उन माताओं बहनों के लिए ये इतने ज़्यादा लाभदायक हैं कि मसाले पीसने से जो यूटेरस का जो एक्सरसाइज होता है वो काफ़ी लचीला होता है, लचीला होते जाता है, सख्त नहीं होता है। तो कोई भी माताएं बहनें हो, उन्हें डिलीवरी में कभी भी सिजेरियन ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी पहले, क्योंकि लगभग हर रोज़ यूटेरस का एक्सरसाइज होता था और वो लचीला रहता था। तो इसके पीछे का विज्ञान यही है कि हमारे ऋषि मुनि मिक्सर ना बनाकर सिलबट्टा बनाए। वो चाहते तो मिक्सर बना सकते थे, क्योंकि अगर हमारे देश में पहिए का आविष्कार हो सकता है तो मिक्सर का आविष्कार क्यों नहीं हो सकता है। उसमें भी तो पहिया ही लगा हुआ है ना, आखिरकार वो पहिया ही घूमता है। और ये आज के वैज्ञानिकों ने ये माना है कि हमारे देश की, भारत की जो टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी उन्नत थी पहले। आज बिजली का आविष्कार हुआ है तो वो भारत से ही सीख कर वो लोग किए हैं। चाहे वो कोई भी आविष्कार हो, भारत से ही सीख कर वो करते हैं, और वो मान चुके हैं ये कि हमारे देश का आविष्कार, हमारे देश का विज्ञान काफ़ी उन्नत थी। वरना इतने साल पुराना, लगभग 850 करोड़ वर्ष पुराना देश आज जीवित कैसे रहता। कुछ तो बात होगी। लेकिन आज हम पश्चिमी सभ्यताओं की कॉपी करते जा रहे हैं, अपने देश की संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, उसे मिटाते जा रहे हैं, और हमारे देश में वो सारी चीज़ें, हमारे घर में वो सारी चीज़ें
भरते जा रहे हैं जिसका कोई ज़रूरत नहीं है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक नहीं है, इस प्रकृति के लिए भी लाभदायक नहीं है। तो मेरा बस यही निवेदन है हम भारतवासियों से, मेरी ये एक छोटा सा प्रयास है इस वीडियो बनाने के माध्यम से, कि अपने देश को वापस स्वदेशी की तरफ मोड़ें, खुद स्वदेशी बने, स्वावलंबी बने, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, प्रकृति का ध्यान रखें। बस यही हम कहना चाहते हैं अपने देशवासियों से, भारतवासियों से, माताओं और बहनों से। धन्यवाद।